हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब भी हम मनी रिकवरी सूट फाइल करें तो उसके एक समय सीमा होता है और उसी टाइम में आपको मनी रिकवरी सूट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इस पे लिमिटेशन पीरियड जो है वो अप्लीकेबल होती है, लिमिटेशन एक्ट अप्लीकेबल होती है। तो जब आपका पैसा ड्यू है तो उसके जो कॉज ऑफ एक्शन है उसके 3 साल के अंदर आपको मनी रिकवरी सूट फाइल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दिया है और आपको लगता है कि समय सीमा खत्म हो रही है, उस केसेस में आप एक न्यू स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके तहत जो अदर पार्टी आप चाहते हैं कि उसके साथ रिलेशनशिप भी खराब ना हो, तो उसके जो एक ड्यू अमाउंट है उसको अक्नोलेज कराना पड़ेगा उस डेट पर, ताकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो फिर वहाँ से स्टार्ट हो। मोस्टली होता क्या है कि जब हमारा पैसा किसी के पास ड्यू होता है और जब हम उस पैसे को मांगते हैं तो वो आजकल टाइम देता है और इसके कारण जो समय सीमा है लिमिटेशन एक्ट का वो एक्सपायर होने की स्थिति में होती है और हम चाहते भी नहीं कि उसके साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो। उस परिस्थिति में कि रिलेशनशिप को भी खराब ना हो और हमारा जो लीगल राइट एंड रेमेडी है उस पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उस परिस्थिति में आपको जो फ्रेश एक्नॉलेजमेंट उस पार्टी से करवाना चाहिए, ताकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो वहां से स्टार्ट हो और फिर आपको समय मिले अपने पैसे को सेटल करने का। जब हम मनी रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो जनरली अगर दो तरीके के समरी सूट मनी रिकवरी सूट फाइल होता है, एक जनरल मनी रिकवरी सूट और एक समरी सूट होती है। जो समरी सूट फाइल होती है वो ऑर्डर नंबर 37 ऑफ सीपीसी और इसमें क्विक जस्टिस होती है और ऑर्डर पास होता है बाय द कोर्ट। इसमें जो प्लेंटिफ होती है वो अपना प्लेन प्रेजेंट करता है कोर्ट में और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, और उस केसेस में जो डिफेंडेंट के पास 10 दिन का समय होता है जब उसको समन मिला होता है, तो जब समन मिला उसके 10 डेज के अंदर उसको कोर्ट में अपियर होना होता है और अपनी बातों को रखना होता है। और अगर उसके पास साक्ष्य और एविडेंस है जो काउंटर बिल्कुल कर सकता है और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है, उस केस में कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो वो लिव टू डिफेंड। इस केसेस में जो आपका जो रिस्पोंडेंट होता है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो इसको जो है वो टाल सके, तो 10 डेज में ही उसको करना होता है। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप जो लिव टू ग्रांट है एज अ मैटर ऑफ राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज अदर केसेस में जो इस्तेमाल होता है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब।